मेरी प्यारी माताओं और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में, जिसका नाम है एक ही रास्ता। तो जैसा कि मैंने अपने अगले वीडियो में बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ने और चाणक्य ने बुद्धि के बिगड़ जाने पर क्या कहा था, वह मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भगवान के दर्शन होने पर उनसे क्या मांगे। तो चलिए ओम का नाम लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओम। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि बुद्धि का नाश होने से महानाश जाग उठता है। महाभारत के उद्योग पर्व में आता है कि जब देवता किसी की रक्षा करना चाहते हैं या किसी का नाश करना चाहते हैं तो क्या करते हैं। स्पष्ट वर्णन है कि जब वे नष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए विष नहीं भेजते, तलवार नहीं बनाते, किसी को यह नहीं कहते कि जा अमुक व्यक्ति को नष्ट कर आओ। केवल एक बात करते हैं और वह यह है कि उसकी बुद्धि बिगाड़ देते हैं। तब वह स्वयं ही ऐसे रास्ते पर चलने लगता है जो विनाश का रास्ता होता है। और जब वे किसी की रक्षा करना चाहते हैं तब उसके लिए अंगरक्षक नहीं भेजते, किसी को यह नहीं कहते कि जाओ इसकी रक्षा करो, अपितु उसकी बुद्धि को ऐसी प्रेरणा करते हैं कि वह स्वयं ही रक्षा के मार्ग पर चलता है, स्वयं ही उसकी रक्षा होती है। चाणक्य ने भी कहा है, हे भगवान, यदि मेरे बुरे कर्मों के कारण मेरा सब कुछ छिन जाए, धन दौलत जमीन मकान परिवार सुख और संभोग सब का अंत हो जाए, मेरे शरीर का एक एक अंग छीन ले, एक एक अंग ले ले, केवल एक वस्तु रहने दे, मेरे पास मेरी बुद्धि। और वेद भगवान भी यही कहता है। सामवेद के 101वें मंत्र में भक्ति का वर्णन किया है। फिर कहा है कि भक्ति करते करते इसके सफल होने पर त्याग अभ्यास के बाद जब भगवान सामने आ जाए तो उनसे क्या मांगे। करोल बाग के किसी सज्जन के सामने भगवान आ जाए और कहे मांग क्या मांगता है, तो वह कदाचित कहे कि मकानों का किराया कम हो जाए, गलियां चौड़ी हो जाए, माताएं शायद कहे कि दुपट्टे सस्ते हो जाए, कॉलेजों और स्कूल के बच्चों की फीस कम हो जाए। परंतु सामवेद का यह मंत्र कहता है, बेकार है ये वस्तुएं, इन्हें मांगने का कोई लाभ नहीं। धन दौलत परिवार मांगने का लाभ नहीं है। तब क्या मांगो। जब ज्योति जाग उठे, अष्टांग योग की 7 सीढ़ियां चढ़ने के बाद, 7 यात्राओं को पूरा करने के पश्चात, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान के बाद जब समाधि अवस्था में पहुंच जाओ, तब एक महान ज्योति प्रकट होती है। 7 सीढ़ियों के बाद वह मनमोहन प्रियतम सामने आकर कहता है, अरे मैं तो प्रकट हो गया, तेरे समझ आ गया, मांग क्या मांगता है, क्या चाहता है तू। उस समय अपने जीवन को सुधारने के लिए, लोक और परलोक को सुधारने के लिए उस महाज्योति और महाशक्ति से मेधा को मांगो। यह मेधा है क्या। मेधा उस बुद्धि को कहते हैं जो भूलती नहीं, जिसमें आई बातें फिर कहीं जाती नहीं। कई लोग इस भूलने के रोग से छुटकारा पाने के लिए ब्राह्मी बूटी का प्रयोग करते हैं, कई लोग सिद्ध मकर ध्वज खाते हैं, कई लोग दूसरी औषधियों का प्रयोग करते हैं। एक माँ की बात मुझे याद आती है। मैं उसके घर गया था, बहुत दुखी थी वह। पूछा क्यों दुखी है। बोली मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, बाहर से अंदर आती हूँ वस्तु लेने के लिए,
अंदर आते ही भूल जाती हूँ कि क्या लेने आई थी। इस मंत्र में उस बुद्धि को मांगने की बात कही गई है जो भूलती नहीं। दुनिया में मांगने की वस्तु तो बहुत है, धन दौलत जायदाद बीवी बच्चे, मैं इनका विरोधी नहीं, वेद भी इनका विरोधी नहीं, परंतु याद रखो यदि बुद्धि ना हो तो सब वस्तुएं गड्ढे में गिरा देती है। धन मांग लिया आपने मांगा तो ईश्वर देगा अवश्य, वह तो दयालु है। मांगने वाला चाहिए, वह अवश्य देता है। यदि इस धन को प्राप्त करके आप शराब पीने लगो, दुराचार और व्यभिचार में फंस जाओ, फिर यह धन तुम्हारे लिए कल्याण का कारण होगा या प्रलय का? ऊपर ले जाएगा या नीचे गिरा देगा? धन न सही, भक्ति मांग ली आपने, मिल गई भक्ति और आप बैठ गए किसी मंदिर में, घर के शुद्ध ना बाहर की, शरीर का होश ना संसार का होश। ऐसी भक्ति ऊपर उठाएगी या नीचे गिरा देगी आपको? धन अच्छा है, भक्ति अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, परंतु तब तक जब तक वे मर्यादा में है, और मर्यादा में रखने का काम बुद्धि करती है। ना इधर ना उधर, बीच से होकर ले जाती है वह। नदियां जब तक किनारों की मर्यादा के अंदर बहती है, तब तक इनसे खेतियां हरी भरी रहती है, ग्राम और नगर बसते हैं, समृद्धि जाग उठती है। परंतु यदि नदियां किनारों को छोड़कर, मर्यादा को तोड़कर बाढ़ का रूप धारण कर ले, जब गरज उठती है तब बाढ़ें आने लगती है, तबाही जाग उठती है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है, या अति ना करो, मर्यादा के अंदर रहो, सीमा के अंदर रहो। संसार में जहाँ जहाँ मर्यादा टूटती है, वहाँ वहाँ तबाही और विनाश जाग उठते हैं। यदि देश में मर्यादा ना रहे, वह देश नष्ट हो जाता है। जिस समाज में मर्यादा ना रहे, वह समाज समाप्त हो जाता है। और यह मर्यादा है क्या? इस मर्यादा के बारे में मैं आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए मेरे चैनल से जुड़कर आप उस ज्ञान की प्राप्ति